हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वितारक पे। आज के वीडियो आपको बताने वाला हूँ SKME यूजी सेमेस्टर 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो BSc 2 हम लोग का क्या है, एनरोलमेंट स्टडीज़, जो कि ये कंपलसरी कोर्स है सेमेस्टर 4 का, है ना। तो उसके लिए मैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि MCQ विथ आंसर, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहने वाला, साथ ही आंसर भी आपको देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा एनरोलमेंट स्टडीज़ का यूनिट 4, जो कि वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं पहले ही बता चुका, यूनिट 1, 2, 3 तक का। आज मैं बताऊंगा आपको यूनिट 4, है ना। तो यूनिट 1 से लेकर आपको फाइनल तक की तैयारी कराया जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम टारगेट आप 100% मार्क्स आप ला सकते हो, 100% ला सकते हो, आप समझ सकते हो। वॉच नाउ देन नॉट मिस, आपको मिस नहीं करना, परीक्षा में यहीं से पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जितना भी बताऊँगा क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इस चैप्टर में टोटल 350 प्लस क्वेश्चंस को जो तैयार किया हूँ, जो कि आपका सिलेबस से ही है। और आपको पता होगा सिलेबस से बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। वो अगर पूछा होगा भी तो वो यूनिवर्सिटी का गलती है, हम लोग का गलती नहीं है, हम लोग फिर सुधार करवा सकते हैं ना। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाऊँगा अभी क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन आंसर कराऊँगा अभी 50 क्वेश्चंस का। और टोटल मेरे पास 7 यूनिट है, जो कि 350 प्लस क्वेश्चंस होने वाला। आप उतना कर लोगे तो उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आप लिख के ले लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। 100% आपका वहीं से आएगा। तो चलिए मैं बिना बकवास किए, टाइम बर्बाद किए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले, कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले और सही जानकारी मिले, है ना। चलिए, आप लोगों को पता होगा मेरे चैनल पर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट मिलता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे लिखा है SKME यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 के एनरोलमेंट स्टडीज़ BSc 1 MCQ प्रश्न विकल्पों सहित के साथ यूनिट 4 से कम 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट होगा यूजी सेमेस्टर 1 यहाँ पे क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी स्टूडेंट यूजी सेमेस्टर 4 में है अभी 22-26 सेशन का, तो उनका क्या है कि सेमेस्टर 4 वाला सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर 1 में उसका ले लिया था एग्जाम, और सेमेस्टर 1 का नहीं लिया था। तो उसी को क्या है कि अभी सेमेस्टर 4 में सेमेस्टर 1 वाला सब्जेक्ट डाल दिया है, एनरोलमेंट स्टडीज़, जो कि आप देखोगे एग्जाम फॉर्म में आपका दिख जाएगा। तो सेमेस्टर 1 का ये पेपर है, लेकिन हम लोग को पढ़ना होगा सेमेस्टर 4 में, और उसी का एग्ज़ाम देना होगा। आखिर एग्ज़ाम में पूछेगा क्या, तो एग्ज़ाम में आपको बता दूँ MCQ क्वेश्चन रहने वाला। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया कि अब यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएं होंगी, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर लिखा है। इसे आप चाहे तो पढ़ सकते स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। तो आप लोग को इसमें 4 ऑप्शन देगा क्वेश्चंस में, जो कि एक आपका सही रहेगा, जो कि ओवर सीट पे होगा। आप लोग क्लास 8, 9, 11 में एग्जाम दे चुके हैं इस तरह का, ठीक है। उसी तरह से होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको यूनिट 4 बताऊँगा, जो कि यूनिट 4 में क्या है, जैव विविधता और संरक्षण है। लक्ष्य क्या है, तो देख सकते हैं पे MCQ टाइप प्रश्न जो कि विकल्पों के सहित रहेगा। देखिए इसमें क्या क्या है रहने वाला, तो जैव विविधता का परिचय पूछेगा, इसमें जैव विविधता के प्रकार का बारे में पूछेगा, जैव विविधता का महत्व क्या है, और जैव विविधता का खतरा, जैव विविधता का संरक्षण, और यहाँ पे इन सीटू और EX-situ इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो चलिए उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चंस को रेडी कर चुका हूँ। देखिए तो पहला पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, जैव विविधता का परिचय और प्रकार के बारे में 10 क्वेश्चंस बनता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए तो क्वेश्चंस देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो सभी जीवों की विविधता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन से करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। जिसका से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ऑप्शन में आपका समय सही रहेगा ABCD करके, तो आपका जो सही होगा वो आपको भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कि जैव विविधता के कितने प्रमुख स्तर होते हैं ना। तो इसका कितना प्रमुख स्तर होता है, तो 3 होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जैव विविधता का कौन सा स्तर नहीं है। आपको बताना है कि जैव विविधता का कौन सा स्तर नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या है, रासायनिक विविधता, ठीक है, इसका नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किससे संबंधित है ना। ये देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए स्पेसीज डाइवर्सिटी किससे संबंधित है, तो आपको ये बताना है। तो किससे होगा, तो ऑप्शन सी देख सकते हो, विभिन्न प्रजातियों की संख्या से है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता का सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जेनेटिक डिसेबिलिटी का अर्थ है, तो इसका अर्थ आखिर क्या है, तो एक ही प्रजाति के विविध जीन, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि है कि इकोसिस्टम WCT किस पर केंद्रित है, तो आपको ये बताना है किस पर संबंधित है, तो विविध वातावरणों और उनके जीवों पर संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद है जैव विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जैव विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, जैव विविधता के सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को जैव विविधता की दृष्टि से क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के कितना है 30 तक है। ठीक है, महत्व और उसका खतरा के बारे में जैव विविधता का। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जैव विविधता का प्रमुख लाभ क्या है, तो इसका प्रमुख लाभ आखिर है क्या, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का एक प्रमुख आर्थिक महत्व है, तो क्या है, पर्यटन है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में कमी से क्या प्रभावित होता है, तो जैव विविधता की कमी में क्या प्रभावित होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य जैव विविधता के लिए खतरा है, तो कौन सा कार्य जो है जो कि जैव विविधता के लिए खतरा है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, वनों की कटाई। क्या हो जाएगा इसका, वनों की कटाई बी। ठीक है, उसके बाद देखिए जैव विविधता के क्षय का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रदूषण है। क्या इसका है, प्रदूषण। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए संकटग्रस्त जीवों की सूची से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता में कमी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पर पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र जैव विविधता में अत्यंत समृद्ध है ना, तो कौन सा है, देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वनों और पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जैव विविधता का संकटग्रस्त है क्योंकि यह है, ऑप्शन बी हो जाए इसका, जनसंख्या बढ़ रही है। क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को खतरे में डालने वाला प्रमुख मानवीय कारक क्या है, तो औद्योगिकरण है। क्या है, औद्योगिकरण। ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, तो बाघ है। क्या है, बाघ। ये सब तो आप देखोगे गाय है, मुर्गी है, कौवा है, लेकिन बाघ क्या है, प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के अध्ययन में उपयोगी सूची क्या है, तो आपको ये बताना उपयोगी सूची क्या है, तो रेड डाटा बुक है। क्या है, रेड डाटा बुक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए उसके बाद आता है कि IUCN का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है ना, तो क्या है कि जैविक खेती है। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैविक खेती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण प्रजातियां लुप्त हो रही है, तो कारण क्या है जो विलुप्त हो रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंधाधुंध शिकार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए किस प्रकार का प्रदूषण जैव विविधता का सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो कौन सा प्रदूषण करता है, देखिए तो इसका ऑप्शन इसमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी करता है, कोई ध्वनि प्रदूषण भी करता है, जल प्रदूषण भी करता है, वायु प्रदूषण भी करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि सभी करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी गतिविधियाँ जैव विविधता को बचाने में मदद करती है,
तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जो कि जैव विविधता को बचाने में क्या करती है, मदद करती है? तो वृक्षारोपण करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जैव विविधता की दृष्टि से भारत क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जैव विविधता संपन्न राष्ट्र है। क्या है? जैव विविधता संपन्न राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आखिर ये आवश्यक क्यों है? तो जीवन रक्षा के लिए है। क्या है? जीवन रक्षा के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जैव विविधता का सबसे बड़ा आखिर खतरा क्या है? इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही होता है। देखिए तो मैं नीचे स्वाइप करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? वनों की कटाई और शिकार है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब इस अगला आप लोग का यूनिट तैयार हो रहा है, उसी में है यूनिट ये 4 का ही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे स्वाइप करता हूँ। इन सिटू संरक्षण का अर्थ है। तो इन सिटू संरक्षण का अर्थ क्या है? तो देखिए जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित यानी कि संरक्षित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईएक्स सिटू संरक्षण का क्या अर्थ है? तो क्या है इसका? तो प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रकार का संरक्षण है? तो ऑप्शन बी हो जाए इसका सही आंसर, जो कि इन सीटू होता है। क्या होता है? इन सीटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़ियाघर किस प्रकार का संरक्षण है? आपको बताना चिड़ियाघर जो है वो किस प्रकार का संरक्षण है? तो EX-C2 आता है। किस में आता है? EX-C2, यानी कि वो घर से बाहर में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो कौन सा था? कोबेट था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बॉटनिकल गार्डन किस प्रकार का संरक्षण करता है? तो पौधों का EX-C2 संरक्षण करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण है। क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या है। तो कितना कुल संख्या कितना है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 18 है टोटल। ठीक है, चलिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दूं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। कब को? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस संगठन ने जैव विविधता का की परिभाषा दी है? तो कौन सा ऐसा गठन है जो कि जैव विविधता की परिभाषा को दिया था? तो IUCN ने दिया था, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण। तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। उसके बाद आता है कि कौन सी विधि EX-C2 का संरक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको मैंने अभी बताया है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2002 में हुआ था। और इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 2002 में। बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए होता है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांधों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सी साइट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौते से संबंधित है? तो CITES से। क्या? CITES, CITES से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आनुवांशिक विविधता अधिक होती है तो किसमें होती है? वर्षा वनों में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि प्रजातियों के विलुप्त होने की दर को क्या कहा जाता है। तो जो प्रजातियां जो विलुप्त होती है उसके दर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्शन रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि डीएनए बैंक क्या है। ज्ञान बैंक क्या है, तो आपको ये बताना कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुवांशिक संसाधनों का संग्रह है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये टोटल आप लोग का 50 क्वेश्चन था, जो कि ये यूनिट 4 का है। ठीक है, किसका है, यूनिट 4 का। ऐसे ही करके इस यहाँ पे देख सकते हो एनरोलमेंट स्टडीज़ में टोटल आप लोग को 7 यूनिट है, जो कि 50-50 करके मैं बनाई हुआ हर यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर एक यूनिट का डेली आपको लिए वीडियो अपलोड होगा। अगर यदि आप ये PDF नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को करना क्या, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा सोशल मीडिया का, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पे आपको कमेंट कीजिएगा और वीडियो पे, तो आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं जब आप मांगोगे PDF तो उसमें आपसे पासवर्ड मांगेगा। नेक्स्ट तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे PDF को ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। तो आखिर ये पासवर्ड है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में बने रहे। तो सारा जो है ABCD आपका बड़ा रहना चाहिए। सारा आपको लिखना है SKMU, टोटल आपका बड़ा लेटर होना चाहिए और 4 लिखना है सटा करके, यानी कि 4। आपको स्पेस नहीं देना। और ओपन के बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे ये PDF जो है आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, तो ये ओपन हो चुका है। तो इसका ये पासवर्ड था। क्या पासवर्ड था, तो पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए SKMU उसके बाद 4, ऐसे ही आपको लिखना है। तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा और आप आसानी से जो है तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी पेपर का आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, आपको 24 से 28 घंटों में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।